हे गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ HTML ट्यूटोरियल। सो गाइस, अब इस टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं HTML कोटेशंस के साथ। ठीक है, तो HTML कोटेशंस होता क्या है? बेसिकली सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, बोल्ड कर रहे हो या एड्रेस कुछ कर रहे हो तो उस टाइम में अपना HTML का कोटेशंस काम आता है। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। सो गाइस, अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग एक कोटेशंस देखते हैं। कोटेशन मतलब कोट्स, सिंगल कोट्स, मतलब HTML कोटेशंस में क्या क्या आता है। तो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ये सभी ब्लॉक कोट्स आते हैं। तो यहाँ पर एक h5 टैग यूज करते हैं, या तो p टैग यूज कर लीजिए, p टैग बेस्ट रहता है। एक p टैग रखिए और इस p टैग के अंदर एक माय नेम इज फंडा ऑफ वेब IT, इसे हम एक कोटेशंस में रखना चाहते हैं, आई मीन एक कोट में रखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली HTML5 में जस्ट q टैग में आ जाता है। डन, सेव, एंड इसे चलिए आउटपुट चेक करते हैं। रिफ्रेश, यहाँ पे देख सकते हैं आप सिंगल डबल कोट्स में आ चुका है आउटपुट। परफेक्ट, तो ये रहा अपना कोट का कमाल, मतलब यही है HTML कोटेशंस के अंदर एक क्यू टैग जो कि कोड का काम करता है। डन, एंड नेक्स्ट मूव होते हैं एक एड्रेस पर, मतलब एक एड्रेस को कैसे लिखा जाए। तो HTML में बेसिकली एड्रेस इस तरह से असाइन होता है, ADDRESS। ठीक है, यहाँ पे ओपन और क्लोज, एड्रेस क्लोज। सो दिस इज मेन रोड, सेकेंड क्रॉस, बेंगलोर, इंडिया। ठीक है, सेव, एंड अब इसे देखते हैं किस टाइप में लिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि थोड़ा क्रॉस में लिखा गया, तो ये है एड्रेस का कमाल। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस टैग से अपना HTML को एड्रेस असाइन करते हैं लोग। डन, तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हम लोग ने देख लिया है HTML कोटेशंस का। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, HTML इमेज। तो इमेज होता क्या है HTML इमेज? तो बेसिकली आपको कोई इमेज आपको जो कि डिस्प्ले करना है अपने वेब पेज पर, तो वो HTML इमेज टैग के मदद से हम लोग इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं डेमो के साथ। सो गाइस, अभी इसे कमेंट कर लेते हैं एक रेफरेंस के लिए। ये हमारा कोटेशंस वाला है। एंड नाउ इमेज टैग, तो बेसिकली HTML में ओपन टैग इमेज एंड डायरेक्टली क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं होता है इमेज का। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इमेज IMG टाइप करिए और टैग स्टार्ट कर लीजिए। तो गाइस, अभी देखते हैं इससे क्या होता क्या है। अभी यहाँ पर जो रिफ्रेश, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। परफेक्ट, एंड नाउ अब इसमें एक एट्रीब्यूट लगेगा जो कि इमेज को कॉल करता है इमेज टैग के अंदर। ये हमारा इमेज टैग असाइन हो चुका है। अब इमेज को कॉल करने वाला चीज लगाना है, तो वो जो कि होता है SRC एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये SRC एक एट्रीब्यूट होता है। ये सभी एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं इन HTML। तो एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे गाइस अभी। सो नाउ गाइस, अब आप आउटपुट चेक करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंस नहीं है। तो येप, एंड यहाँ पे एक ऑल्ट लगाइए और ये ऑल्ट रहेगा इमेज लिख दीजिए। तो ये इसमें कुछ भी आप लिख सकते हो, माई इमेज फंडा, सेव, एंड यहाँ पे आप अभी आउटपुट देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये हाँ कोई इमेज है, लेकिन वो इमेज डिस्प्लेड नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पाथ कॉल ही नहीं किया यहाँ पर। सो गाइस, उसके लिए हम एक इमेज कॉल करते हैं। सो अपने फोल्डर पे चलिए HTML ट्यूटोरियल के अंदर, तो ये रहा अपना main.html और इसी में हम लोग एक इमेज अपलोड करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, फंड ऑफ वेब IT पे चलते हैं और ये रहा लोगो। इसे लोगो को कॉल करिए और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो ये logo.png है। सो लेट्स गेट बैक, एंड यही सेम थिंग अपने फोल्डर में ही है, राइट? जहां पर main.html है वहीं पर logo.png भी है। तो उसे आप यहाँ पे कॉल करिए उसका पाथ, तो logo.png, सेव, एंड नाउ यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये रहा लोगो। परफेक्ट, अगर आप एक भी मिस्टेक करेंगे तो ये आपका लोगो गया। यहाँ पे लोगो नहीं दिखाएगा, सिर्फ आपका टैग दिखाएगा, ऑल्ट नेम। ठीक है, डन, तो यहाँ पे लोगो सही करिए, सेव एंड रिफ्रेश। परफेक्ट। सो गाइस, अब ये लोगो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो आपको एक साइज सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए विड्थ और हाइट भी लगा सकते हैं आप। यहीं पे डायरेक्टली ऐड करिए विड्थ, विड्थ 100 पिक्सल ले लीजिए, सेव,
एंड यहाँ पे डिफरेंस देखिए स्मॉल हो चुका है। ठीक है, आपको हाइट भी सेट करना है, विड्थ 200 कर लेते हैं और एक हाइट 200 कर लीजिए, मतलब स्क्वायर में आना चाहिए इमेज। डेमो के लिए दिखा रहे हैं यहाँ पर, रिफ्रेश, यहाँ पे देखिए आपका 200 बाई 200 स्क्वायर में आ चुका है, राइट। और यहाँ पे अगर हाइट आप 100 कर देंगे, 200 विड्थ रहेगा और हाइट 100 रहेगा, जो कि रेक्टेंगल टाइप इमेज है, लोग है तो इसके लिए रेक्टेंगल में दिखाएगा। तो बेसिकली लोग हाइट और विड्थ एक ही टाइम नहीं यूज करते हैं, या तो विड्थ यूज करिए या तो हाइट यूज करिए। ठीक है, रिफ्रेश, यहाँ पे परफेक्ट से आ गया। जैसे आप विड्थ यूज करेंगे हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते जाता है, या हाइट यूज करिए तो विड्थ अपने आप बढ़ते जाएगा। तो एनी वन यू हैव टू यूज। सो ये है अपना HTML इमेज। ओके, तो इस तरह हम लोग HTML इमेज यूज करते हैं। सो गाइस, अभी एक चीज आपने नोटिस किया है कि ये इमेज हम लोग डायरेक्टली फोल्डर में रख रहे हैं, तब यहाँ पे कॉल करना पड़ रहा है, राइट। अब हम ये चाहते हैं ये रिलेटिव ना रहे बल्कि अब्सोल्यूट वाला इमेज लेते हैं। अब्सोल्यूट करने का मतलब ये होता है कि कहीं बाहर से आप इमेज कॉल कर रहे हैं, अपने फोल्डर में नहीं रख रहे हो, वो चीज होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये लोगो है, हम इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग दिस हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। एक काम करिए, ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहाँ पे देखिए, और ये रहा अपना URL। तो ये इमेज का URL है, तो इस URL को कॉपी करिए और यहाँ पे इसे रिमूव करिए और डायरेक्टली एक काम करते हैं, इसे कमेंट कर लीजिए रेफरेंस के लिए एंड uncomment this, copy the path and now you can place it। सो सेव करिए। सो चलिए आउटपुट पर यहाँ पे देख सकते हैं इमेज का सेम डेटा आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, अगर आप इस इमेज को डिलीट भी करेंगे तो भी वो इमेज दिखेगा क्योंकि वो URL से आ रहा है। सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस, यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया है और ये देखिए आउटपुट डन। तो जैसे भी आप यूज करेंगे उस टाइप में मिल जाएगा आपको। सो Ctrl+Z, लेट्स कीप दैट इमेज बैक। सो गाइस, ये दो तरीका का इमेज पाथ आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट या लाइव कहीं से भी इंक्लूड कर लीजिए, या तो यही रहने दीजिए आप जो डाउनलोड करके रखें। ऑल डन। सुना गाइस, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, HTML लिंक्स। तो HTML लिंक्स होता क्या है? लिंक्स बेसिकली हम लोग को समझ में ये आ रहा है कि कुछ क्लिक करेंगे तो वो कुछ लिंक खोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक्स दो टाइप के होते हैं guys, एक ऑब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब उसी फोल्डर के अंदर या उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग पेजेस अप एंड डाउन करेंगे, और एब्सोल्यूट ये होगा कि यहाँ से दूसरे वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है, मतलब लिंक दोनों काम एक ही करेगा। डन। सो अब चलते हैं guys, एक डेमो देखते हैं लिंक्स कैसे काम करता है और क्या टैग यूज करते हैं लिंक क्रिएट करने के लिए। तो गाइस अभी चलते हैं, यहाँ पे एक ए टैग क्रिएट करिए, जो कि मेन HTML में लिंक क्रिएट करने के लिए आपको यूज करना है ए टैग। तो ये रहा अपना ए टैग, और यहाँ लिख दीजिए अबाउट अस, ठीक है। और चलिए आउटपुट चेक करते हैं, रिफ्रेश, यहाँ पे अबाउट अस लिखा गया है और इसे क्लिक करते हैं, बट ये लिंक जैसा काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको एक एट्रीब्यूट लगाना है ए टैग के अंदर, जैसे कि href होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए about-s.html, ठीक है। डन। एंड अभी चलिए यहाँ पे रिफ्रेश करिए, ये रहा अबाउट अस। अभी इसे क्लिक करेंगे हम लोग तो यहाँ पे अभी राइट नाउ ये URL है main.html, इसी फोल्डर के अंदर अभी ये मेन से aboutus.html हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए aboutus.html, योर फाइल कुडंट बी एक्सेस, मतलब ये पेज है ही नहीं, ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि हमने क्रिएट ही नहीं किया है वो पेज। सो गाइस लेट्स क्रिएट दैट। तो यहाँ पे इसे कॉपी करिए, तो ये कॉपी करते हैं और चलिए एडिटर पर, और इधर डायरेक्टली हम लोग क्रिएट करते हैं aboutus.html पेज। परफेक्ट। तो यहाँ पे एक HTML ओपन, ये हेड ओपन, बेसिकली आपका HTML बेसिक टैग्स लगाना पड़ेगा आपको, HTML बॉडी, और यहाँ पे लिखिए H1 के अंदर दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। और आप एक टाइटल भी सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे एक टाइटल सेट कर दीजिए, टाइटल ओपन एंड क्लोज अबाउट, ठीक है। सो और यहाँ पर
नाउ सेव करिए, मतलब ये जो अबाउट अस क्रिएट किए हैं आपके पेज में ये भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा। अब रिफ्रेश करिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अबाउट पेज। चलिए बैक वापस, अब रिफ्रेश करिए और क्लिक करते हैं यहाँ पर अबाउट अस, दिस इज अबाउट अस पेज, परफेक्ट। सो गाइस ये रहा अपना HTML लिंक्स का काम। तो यहाँ पे मतलब ये पेज रिलेट कर रहा है, यहाँ से आप वहां पर जा सकते हैं। अब एक काम करते हैं गाइस, यहाँ से वापस जाने के लिए मेन पेज पे उसको भी टैग यूज कर लेते हैं। तो इसे कॉपी करिए और वापस about.html में यहाँ पर आप लिख दीजिए मेन पेज पे चलिए करके। तो यहाँ पे ये लिंक आपको क्या करना पड़ेगा, main.html जो ये पेज का नाम है वही पेज का नाम आपको कॉल करना है। सेव, रिफ्रेश, यहाँ पे अब क्लिक करिए मेन पेज पे और आप मूव हो गए मेन पेज पे, अबाउट अस पेज, परफेक्ट। तो इस तरह हम लोग का लिंक टाइप यूज करते हैं। सो गाइस इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लिंकिंग। रिलेटिव मतलब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर लिंकिंग हुआ जो होता है उसे रिलेटिव लिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव लिंक्स, ठीक है, वेरी क्लियर, जो कि इसी पेज में होगा, मतलब लोकल में ही अपने प्रोजेक्ट में ही होगा। इसे कमेंट कर लेते हैं। अब चलते हैं एब्सोल्यूट लिंकिंग पे। तो यहाँ पे कॉपी करिए, पेस्ट, लेट्स सी अबाउट एब्सोल्यूट लिंक्स, ठीक है। और ये रहा अपना, अभी क्या करते हैं हम लोग, फंडा ऑफ वेब आईटी पे चलना है आपको, ठीक है। सेव करिए एंड यहाँ पे रिफ्रेश। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो सिर्फ पेज रिफ्रेश हो रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। तो क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये अपना href ब्लैंक है राइट नाउ। तो क्या करते हैं, फंड ऑफ वेब आईटी पे जाना है राइट। तो एक काम करिए, आप फंड ऑफ वेब आईटी का डोमेन कॉपी कर लीजिए, ये रहा डोमेन, कॉपी दिस एंड कहाँ गया, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और सभी चीज क्लोज कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे सब क्लोज हो चुका है। वंस रिफ्रेश एंड नाउ इफ यू क्लिक तो fundofwebit.com पे जाना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करिए और फंड ऑफ वेब आईटी पे चला गया, ठीक। तो इस तरह हम लोग का HTML एब्सोल्यूट लिंकिंग काम करता है। डन। सो गाइस अब एक और चीज सिखाएंगे इसमें, href में एट्रीब्यूट्स और कितने होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी ये क्लिक करूं हम, यहाँ पे हम क्लिक करें तो इसे नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट टैब में खुल जाना चाहिए। ये टैब इधर ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, नेक्स्ट टैब में ओपन होना चाहिए। सो गाइस उसके लिए एक टारगेट एट्रीब्यूट आता है, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक ऐड करेंगे आप तो नेक्स्ट पेज में ओपन होगा। रिफ्रेश, क्लिक किया आपने तो नेक्स्ट पेज में ओपन हो चुका है और अपना पेज यहाँ पर ही है, यहाँ पर से गायब नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जा है, लेट्स क्लोज। तो ये रहा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। आप इसे यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, रिलेटिव लिंकिंग में भी, मतलब सब कुछ सेम रहेगा। एब्सोल्यूट किसे बोला जाएगा, मतलब कहीं दूसरे पे जा रहे हो, रिलेटिव मतलब अपने पेज पर ही काम कर रहे हो। तो ये छोटा सा डिफरेंस है गाइस। सो गाइस चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कहीं कहीं पर आप देखे होंगे कि जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पर इमेज पे क्लिक कर दिया तो वो लिंक जैसा काम करता है। तो उसके लिए गाइस हम लोगों ने इमेज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और ये हमें एब्सोल्यूट लिंकिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, फंड ऑफ वेब आईटी जा रहे हैं राइट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम, यहाँ पे लिखने बजाय हम लोग इमेज ऐड कर देते हैं। अगर उस इमेज पे क्लिक करें तो वो चला जाना चाहिए, जस्ट ऐड दिस इमेज टैग। यहाँ पे इमेज ऐड कर दिया आपने और रिफ्रेश, और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टैब में खुल जा रहा है फंड ऑफ वेब आईटी। तो दिस इज हाउ वी मेक इमेज लिंक, ठीक है। तो इमेज को लिंक कैसे किया जाए, तो ए टैग लगाइए और इमेज को ए टैग के अंदर पेस्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अपना लिंकिंग जैसा काम हो जाएगा। डन। सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन इमेज एंड HTML लिंक्स। सो नाउ गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसे कमेंट कर लेते हैं रेफरेंस के लिए, HTML फेव आइकन। तो फेव आइकन होता क्या है गाइस, आपको टाइटल बार में, टाइटल कहने का मतलब एक गूगल का टाइटल जो होता है वहां पर आपको एक स्मॉल सा लोगो ना पड़ता है और उसे कहते हैं हम लोग फेव आइकन, ठीक है। तो चलिए गाइस अब डेमो देखते हैं वो कहाँ पर है एक्चुअली। ये जो आपका मेन पेज का टाइटल जो लिखा है
इसके बाजू में ये राउंड सा लोगो दिख रहा होगा, राइट। तो उस लोगो पे हमको अपना लोगो अपडेट करना है, वहां पे आपको लगाना है, तो उसे ही कहते हैं गाइस फेव आइकन। तो फेव आइकन बेसिकली टाइटल का लोगो होता है, ठीक है। तो गाइस आप वो टाइटल जहाँ पे फेव आइकन कहाँ पे पेस्ट होगा, वो हेड टैग के अंदर होगा, कभी भी हेड टैग के अंदर ही काम करता है फेव आइकन। सो एज सिंपल, लिंक ओपन करिए एंड क्लोज करिए लिंक को। सो इस तरह ओपन एंड क्लोज लिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ओपन होता है, यहाँ पे एंडिंग लिंक नहीं है, डायरेक्टली एंड हो जाएगा यहाँ पे स्टार्ट और एंड। और यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये आइकन है, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट आएगा आपको मेंशन करना पड़ेगा ये कौन सा टाइप है, तो या पीएनजी जेपीजी है या एक्स आइकन है, तो मतलब डॉट आईसीओ वाला एक्स आइकन कहते हैं। तो यहाँ पे टाइप करिए और इमेज स्लैश हम यूज करेंगे ये लोगो डॉट पीएनजी, तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए पीएनजी एंड आपका पाथ। सो पाथ इज नथिंग बट href यूज कर लीजिए। और यहाँ पे आप डायरेक्टली जैसे हम लोगों ने सीखा था एब्सोल्यूट लिंकिंग पे, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ये लोगो और या तो यूआरएल का लोगो, ठीक है। तो लेट्स ऐड दिस लोगो, यहाँ पे जो लोगो है वही लोगो हम ऐड करते हैं, लोगो डॉट पीएनजी। सो सेव करिए एंड नाउ अब आउटपुट चेक करिए, यहाँ पे देखिए आप लोगो आ चुका है ऊपर, ठीक है। तो ये टाइटल बार में लोगो ऐड हो चुका है। अगर ये वाला भी है आपके पास, ये नहीं है तो आप ऑनलाइन वाला लिंक भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि फंड ऑफ वेब आईटी पे रहता है। ये लोगो ओपन कर लीजिए, ओपन इन न्यू टैब, ये रहा लोगो, कॉपी दिस एंड गेट बैक, यहाँ पे ये पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो नाउ गाइस सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करिए, आप लोगो देख सकते हैं यहाँ पर फेव आइकन, ठीक है। तो इसे कहते हैं HTML का फेव आइकन। सो दैट्स इट गाइस एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ न्यू टॉपिक, HTML लिस्ट्स। तो लिस्ट मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप लिस्ट बना रहे हो 1 2 3 4 लिख के लिस्ट बना रहे हो या डॉटेड लिस्ट बना रहे हो, ठीक है। तो चलिए डेमो के साथ स्टार्ट करते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन। सो गाइस HTML लिस्ट में दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डर लिस्ट और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है और अनऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो अनऑर्डर लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। सो यूएल ओपन एंड क्लोज यूएल टैग और यहाँ पे लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो यूएल मतलब हो गया अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे उसका लिस्ट का आइटम्स रहेगा, तो यहाँ पे लिस्ट 1 लिखते हैं। सो कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए वी, तो यहाँ पे 4 लिस्ट बनाया हमने और चलते हैं इसका आउटपुट चेक करिए, रिफ्रेश, इसे जूम कर लीजिए। सो ये रहा हमारा लिस्ट 1 2 3 4 विद द डॉट्स, ठीक है। तो ये डॉट्स के साथ लिस्ट आ रहे हैं। अब इसके अंदर हमें एक और लिस्ट बनाना है, जैसे कि एक लिस्ट 5 हैज अनदर सब लिस्ट, तो यहाँ पे लिखिए लिस्ट 5 डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ का लिस्ट 5 डिटेल्स है और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये टैग कॉपी करिए पूरा का पूरा और पेस्ट करिए और यहाँ पे रिमूव कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल डी करिए एंड सेलेक्ट दैट सब लिस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। यहाँ पे देख सकते हैं आप लिस्ट 5 का सब लिस्ट आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं यूएल टैग्स। सो सेम कॉन्सेप्ट गोज विद द ऑर्डर लिस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये अनऑर्डर लिस्ट का था, तो इसे कमेंट कर लीजिए अपने रेफरेंस के लिए। एंड नाउ गाइस चलते हैं ऑर्डर लिस्ट के साथ, तो ओ एल आएगा, ठीक है। तो ओ एल से ऑर्डर लिस्ट हो गया और ये रहा एल आई टैग जो कि लिस्ट बनाएगा हमारा। तो यहाँ पे एक रखते हैं, समझ लीजिए nav का है, nav बार, तो अबाउट अब वही रहता है nav 1 nav आइटम 1। तो यहाँ पे 2 3 4 सेव करिए और आउटपुट चेक करिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट आ गया है, राइट। तो उसे ही कहते हैं हम लोग ऑर्डर लिस्ट। और सेम कॉन्सेप्ट अगर आपको इसके अंदर लगाने हैं कि एक्स्ट्रा आ रहा है nav आइटम 5 का डिटेल्स, तो यहाँ पे ये कॉपी करिए पेस्ट और इस ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करिए, डन। एंड ये रहा आपका आउटपुट। तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 स्टार्ट हो रहा है। गाइस ये रहा अपना HTML लिस्ट्स के बारे में, ठीक है। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, HTML टेबल, ठीक है। तो टेबल होता क्या है, टेबल बेसिकली इट्स लाइक डिजाइनिंग विथ हेडिंग्स एंड इट्स डेटा। तो कुछ एक टेबल का हेडिंग रहेगा, फिर टेबल रो रहेगा, उस टेबल के अंदर
टेबल डेटा रहेंगे। ठीक है, तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं डेमो के साथ। ओके, सो इसे हम कमेंट कर लेते हैं रेफरेंस के लिए बिलो। एंड नाउ गाइस HTML टेबल स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टेबल टैग इस तरह क्रिएट होता है, ओपन एंड क्लोज टेबल टैग। यहाँ पे डायरेक्टली आपका टेबल हेडिंग आ जाएगा, टेबल हेड, HEAD हेड, ओपन एंड क्लोज टैग। तो ये टेबल हेड हो गया और टेबल का बॉडी रहेगा। ठीक है, टेबल बॉडी। तो इस तरह अपना टेबल का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। और इस टेबल के हेडिंग के अंदर आपको जितना रो क्रिएट करना है, जैसे भी एडजस्ट करना है उसे कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे टेबल का फुल कोर्स नहीं सीखेंगे, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। तो टेबल रो क्रिएट करिए टेबल हेडिंग के अंदर, और TH विच स्टैंड्स फॉर टेबल हेड। ठीक है, और यहाँ पे रख दीजिए एक, जैसे आप स्टूडेंट्स का डेटा ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ID हो गया, फिर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कोर्स और स्टूडेंट फोन नंबर रख लीजिए। ठीक है, तो ये 4 आइटम है। डन। और अब आएगा इस स्टूडेंट्स का डेटा जो कि टेबल बॉडी में रहेगा। ठीक है, तो टेबल रो, टेबल डेटा। ठीक है, TD का मतलब टेबल डेटा होता है। यहाँ पे ID नंबर 1001 और स्टूडेंट का नाम रहेगा जो भी आप रख लीजिए, वरुण, और BCA। नेक्स्ट रहेगा इट्स फोन, तो यहाँ पे रैंडम फोन नंबर लगा दीजिए। और चलिए इसे कॉपी करते हैं फिर से, और यहाँ पे पेस्ट करिए। नेक्स्ट रहेगा सत्यम, और यहाँ पे BCA एंड ये फोन नंबर जो भी आपको रखना है रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम डिजिट फोन नंबर। सो नाउ गाइस ये रहा अपना HTML टेबल का स्ट्रक्चर। सो अब इसे चलिए आउटपुट में देखते हैं। रिफ्रेश, तो ये रहा। ये कुछ ज़्यादा ही जूम है, लेट्स कीप इट टू 100। तो ये रहा अपना HTML टेबल का स्ट्रक्चर, बट इसमें बॉर्डर ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो बॉर्डर ऑर्डर लाने के लिए आपको बॉर्डर लगाना पड़ेगा। HTML में डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स दिया गया है, टेबल एट्रीब्यूट्स, जो कि आप डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं। बॉर्डर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे अभी आपको बॉर्डर मिल जाएगा। ठीक है, और इसका स्पेस देना है तो आप सेल पैडिंग दे सकते हैं। सेल पैडिंग, PADDING, पैडिंग इज इक्वल टू यहाँ पे 5 दे देते हैं। ठीक है, सेल पैडिंग 5। रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसेस आ चुके हैं। आपको जैसे इंक्रीज करना है वहाँ इंक्रीज कर सकते हैं। डन। सो गाइस इस तरह अपना HTML टेबल काम करता है। ओके, अगर आपको और प्रोफेशनल में क्रिएट करना है तो आप स्टाइल टैग CSS का सीख लीजिए और ये मस्त डिजाइन में आ जाएगा। ओके, सो ये बेसिक चीज है जो HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है टेबल को डिजाइन करने के लिए। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट आवर HTML टेबल। सो कमेंट दिस फॉर रेफरेंस। एंड नाउ गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, HTML क्लासेस एंड ID। तो क्लासेस एंड ID एक शब्द नहीं है गाइस, ये दोनों दो डिफरेंट शब्द हैं, HTML क्लास एंड HTML ID। तो HTML क्लास किस लिए यूज होता है, HTML ID किस लिए यूज होता है, ये बहुत सारे चीज में यूज होते हैं। जैसे कि आप CSS स्टाइल कर रहे हो उस टाइम पे, अगर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो तब उस टाइम पे भी काम आएगा। मतलब जहां यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं इस क्लासेस एंड IDs को। सो बस चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेमो ऑफ क्लास और ID को कैसे स्टाइल्स में यूज किया जाए। स्टाइल्स इज बेसिकली नथिंग बट CSS। ठीक है, तो CSS में ये क्लास और ID हम लोग यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब क्लास से बिगिन करते हैं। एक H3 टैग क्रिएट करिए और यहाँ पे लिखिए माई नेम इज फंडा ऑफ वेब IT। सो अब इसे हमें कलर देना है, पहले आउटपुट चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश, ये रहा माय नेम इज फंड ऑफ IT, और इसे हम कलर देते हैं। तो उसके लिए क्या गाइस हम लोग क्या किए थे, इन बिगिनिंग ऑफ ट्यूटोरियल स्टाइल टैग लगा के फिर कलर रेड लगाए थे हम लोग। तो वहां पर आउटपुट आपको मिला था रेड कलर में, राइट। जूम करते हैं इसे, तो यहाँ पे गाइस आपको रेड मिला है, राइट। तो यहाँ पे आपको अगर फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है और भी बहुत कुछ सारे करने हैं तो यहाँ पे कोड खराब हो जाता है, कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए गाइस क्या आया है, यहाँ पे क्लासेस आए हैं। ठीक है, क्लास ओपन एंड क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास लगाइए और यहाँ पे कहिए ये मेरा हमारा मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग मतलब ये आपको कुछ भी नाम रख सकते हो, मेन हेडिंग या मेरा हेडिंग, जो भी आपका नाम रखना है यहाँ पे रख लीजिए। और इस क्लास को हमें स्टाइल टैग में यूज करना है। तो स्टाइल टैग बेसिकली एक हेड टैग के अंदर ही स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे स्टाइल ओपन करिए
स्टाइल ओपन एंड क्लोज, क्लियर है। तो ये रहा स्टाइल टैग, और इस स्टाइल टैग के अंदर आपको डॉट लगाना है। तो डॉट लगाने का मतलब ये होगा, ये जो डॉट काम करता है वो क्लास को सर्च करेगा कि इस क्लास में ऐसा कोई नाम है मेरा हेडिंग करके, तो इस डॉट के मदद से वो सर्च करेगा क्लास को। ठीक है, अगर फाउंड हो गया तो वो उसे असाइन कर देगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कलर कोलन रेड। सो नाउ गाइस सेव करते हैं एंड सेम आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आउटपुट मिल चुका है। अब इसे हम लोग थोड़ा छेड़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ अलग नाम देते हैं, मेरा डी। ठीक है, मेरा डी, बट यहाँ पे क्लास अलग है, यहाँ पे जो क्लास असाइन किया गया है। रिफ्रेश, यहाँ पे आपका कलर मिस मैच हुआ, डन। वैसे ही वापस हमें मेरा हेडिंग कर देंगे, सेम टू सेम क्लास, वर्क्स फाइन। सो बस इस मदद से हम लोग डेटा को हैंडल करते हैं, मतलब क्लास को हैंडल करते हैं। और आपको अगर 2-3 काम है इसमें, लाइक यहाँ पे 3 रख लीजिए, यहाँ पे रख देते हैं 2, और यहाँ पे रखते हैं 3। इसे क्लास को निकाल दीजिए, इसे भी निकाल दीजिए। रिफ्रेश, यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है, राइट। सो इसे वापस 100 पे सेट करिए। सो गाइस अब इसका फॉन्ट साइज और इसका फॉन्ट साइज, मतलब ये फंड ऑफ विबाइटी का और 3 का फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे और इसका नहीं। ठीक है, तो चलिए उसे देखते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब मेरा हेडिंग नहीं लगाना है इसमें, अगर दोनों का फॉन्ट साइज, इस फंड ऑफ विबाइटी का और नंबर 3 का फॉन्ट साइज सेम रखना है हमें। तो एक काम करिए, डॉट क्रिएट करिए, मतलब क्लास लगा रहे हो आप और फॉन्ट साइज आप रख रहे हो 40 पिक्सल। ठीक है, तो जो भी मतलब ये क्लास नेम रहेगा, ये मेरा फॉन्ट रख लीजिए, फॉन्ट साइज रख लीजिए, जैसे भी आपको, मतलब 40 मेरा लिख लेते हैं। ठीक है, नो कन्फ्यूजन, कस्टम नेम्स, तो यहाँ पे जो आपका नाम देना है दे सकते हो। और यहाँ पे फॉन्ट साइज ये सही लिखना है। ठीक है, फॉन्ट साइज अब 40 पिक्सल मेंशन कर देते हैं। तो इसे कॉपी करिए और यहाँ पे लिखिए 40, और यहाँ पे असाइन करिए 40, मेरा 40, डन। तो यहाँ पे दोनों क्लास एक के लिए ऐड हो चुके हैं। रिफ्रेश, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये और ये दोनों का फॉन्ट साइज एक है और इसका नहीं है। अगर इसे भी ऐड करना है तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं। एक चीज नोटिस करना है इसमें, आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस यूज कर सकते हो, डन। बट इन केस ऑफ आईडी इस तरह नहीं चलता है guys। एक क्लास दिया तो एक ही क्लास चलना है उसमें। तो चलिए एक h4 लिखते हैं, पहले इसे हम कमेंट कर लीजिए और यहाँ पे लिखते हैं ये है मेरा आईडी। ठीक है, तो ये आईडी पे अब आपको आईडी असाइन करना है, और यहाँ पे आईडी का नाम मेरा जो भी आईडी है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं चलेगा। सो इस आईडी के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एक आईडी का मतलब एक यूनिक आईडी ही रहता है, मल्टीपल आईडी नहीं लगाया जाता है। आईडी का मतलब वही होता है, मतलब सिंगल स्पेसिफिक यूनिक आईडी रहना चाहिए। सो गाइस अब इसे कॉपी करिए और इसका कलर भी सेट करते हैं। तो यहाँ पे ये आईडी किस मेथड से असाइन होगा, यहाँ पे हैशटैग लगाइए तो असाइन हो जाएगा आपका आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हैश लगाना पड़ेगा, जैसे क्लास के लिए हम लोग डॉट लगाए थे उसी तरह आईडी के लिए हैश लगाते हैं। ओके, एंड इसका कलर सेट करिए आप, ग्रीन सेट कर देते हैं। ठीक है, सेव एंड ये लेट्स गेट बैक, रिफ्रेश। तो यहाँ पे ये है मेरा आईडी जो कि ग्रीन कलर है। तो गाइस वो कुछ ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है, लेट्स असाइन द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज सेट करिए और इसे 50 पिक्सल रख देते हैं। ठीक है, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर में ये है मेरा आईडी का डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आउटपुट आ चुका है। अगर आप गलती से भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, चलिए ये मेरा हेडिंग को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड करिए, कोई नहीं चलने वाला इसमें, यहाँ पे जो है डिफॉल्ट वही आ जाएगा। ठीक है, तो आईडी का मतलब यही होता है, एक यूनिक रहना चाहिए, मल्टीपल आईडीज नहीं असाइन कर सकते हैं आप। ऑल डन। सो गाइस ये रहा अपना HTML क्लासेस एंड आईडीज। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। हम लोग बेसिक्स ऑफ HTML ट्यूटोरियल सीख चुके हैं, जो कि वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए जो ज़रूरी है। ठीक है, सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, जहां की आप HTML फॉर्म्स सीखेंगे एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।